नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ थ्रू सक्सेस में। आज का हमारा चैप्टर है ब्रिटिश अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, जो कि पिछली बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुके हैं और अपकमिंग परीक्षाएं हैं उनमें आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले अपकमिंग सारी वीडियो समय से प्राप्त होते रहें। तो शुरू करते हैं आप आज का हमारा ये MCQ चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, नील दर्पण के लेखक थे ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिसरा, बंगाल। रिसरा, बंगाल में पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1916 में सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1925 में भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शासन का अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक। अंग्रेजी शासन का आर्थिक क्षेत्र में अधिक प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों की भारत में लूट की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था को भू राजस्व के लिए नहीं अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई और ठाणे। बम्बई और ठाणे के बीच में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 89%। 89% जमींदार को भू राजस्व का प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र किसको कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ऑप्शन ए, वुड के घोषणा पत्र 1854 को। वुड के घोषणा पत्र 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल। बंगाल में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। लॉर्ड डलहौजी उस समय ब्रिटिश गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय सामंतवाद का विनाश। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलकत्ता और आगरा के बीच। कलकत्ता और आगरा के बीच 1853 में पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जमींदार। जमींदारों ने भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बम्बई। बम्बई में भारत का पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कृषकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करती थी ऑप्शन डी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई
संबंध नहीं था कि स्थापना किसने की। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी डेविड हेयर। डेविड हेयर ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1883 में। 1883 में भारत सरकार ने अकाल संहिता को प्रचारित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1925। 1925 में रेल विभाग के लिए अलग से रेलवे बजट का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो ब्रिटिश नागरिकों को अनुमति मिली थी ऑप्शन सी 1833 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया? बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो इसका सही जवाब है 1793 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, 1793 में। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी 1822, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? सही जवाब 1850। 1850 में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने भारत में रेलवे की व्यवस्था को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? इस्पात का उत्पादन आरंभ हुआ था 1913, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट किया, यह किसका कथन है? अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट किया, ये कथन है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन ए सही जवाब। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।